सिंह, फैक्ट्री के मैनेजर अमर सिंह रंजीत सिंह आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आया करता था तो यहां पर तमाम वर्कर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुर अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई और आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत दिल लागत हो बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बातें वालों गोली चार्ज कर दिए था, हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, केवल भगवान हमारे संपर्की निकल जाए। पहले हमारे के नेवता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुल हमारे दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान अगर हमारे उतना ही बना बा, अगर भोले भड़के कभी दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलत से थका होता सितारे हिंद का रुतबा सरकार को हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी करता। एना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू का सरकार कर भागने की कोशिश किया तो एक कदम पे कोई या दो कदम पे दो गोली या तीन कदम लगा बौछार कर दूंगा। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है। और बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। अब झूठ बोलबे न करो बाबू, जब आप पोछा है नहीं साले में साफ कर रहा हूं। मेरे पूछने का मतलब यह है कि लेट क्यों आया। लेट के काहे आए बाबू, देर हुई
वो क्यों? एक कारण फांसी। कैसा कारण? ए बाबू क्या है? आज हमें यमराज जी का बेवकूफ बना के अवध बांटे। क्यों बे तू भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है, और वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप दर्जा सुना दे बाबूजी। मृतलोक है, मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हम कह पूजा पाठ न करो, अगर हमको तपस्या करेगा तो हमें यमराज की तपस्या करो। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे, हम खड़ा होके लागे करे बाबू तपस्या, दर्शन ना मिला। हम कयाद क्या करी, हम तुरंत ही ओले रहिए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या। चौकथी आप दर्शन नहीं मिला, आप क्या करी, उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के जल्दी जल्दी करेंगे। क्या करने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। ऐसे खुशी हो गई, फरसा पे चढ़ के भैंसा हाथ में लेके बाबू चला। सबको साले घर से मारता हूं, लेकिन तुझे बच की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुल कर बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसी को हाथ में लेकर चले आए। हमारे सामने आइए, औते मान दुनिया खोल दिन आपका नखिया, उन हमार दर्शन ले, उनके दर्शन हम ले लें। बोले बेटा मांग ले, हमको कुछ ना मांगा। बोले हमारे तपस्या किया है, तुमको मांगना पड़ेगा। हमका मांगा तीन चीज मांगा, अपने खातिर ना मांगो, सब तुहरन खातिर मांग। यमराज ऐसे लगे, बोले ठीक है तो हमारे वास्ते मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं, अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सीन जो बनी बा खाली हो के आपस में एक की हो जाए। एक सीन हो ये खोपड़िए बाबू। बोले दूसरा बाजार में हम कहा मांगो, कह मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाये सीढ़ी पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन, जाए कोई सिंह हाथ से बैठिन तो हिसाब किताब बदलैला। हाथन जी भी निकली है वो पे छटपटात हैं। अरे 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 गा 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 कोई बताता हुआ है मांग मांग तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करम का कहूं जाता है का कहने जात नहीं आ जात बा। मौका पाए तीसरा मांग ले। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसक सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो जाए। लाभ सिंह अलग हो लागिन चाचा फैला हुए बहुत बड़ा बत्तीनी लेवे सुअर की औलाद नालायक एडियट कहेगा। भाग गए भाग साले। जब कहने भाग जा इतने मोर आँखिए खुली। ए बाप मैं कहता ही क्या है? कहा कहा था मैं कुछ मैंने कहा जमीन पर बैठो। ऐसे नहीं कहते। और सुनो मेरी बात। अरे अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा।
साला लेटे बैठा आसन मार कर बैठ। नहीं साले चूल्हा पोत कर, मैंने कहा आसन मार कर बैठ। और जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपकी बाणी है, आप बोलेंगे। कैसे बाड़ी में, कैसे बाड़ी? आपकी बारी है। हाथ मत बोलना। हाथ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम, ये नाची का गुलाम देखा। पहली बात मैंने तुझे समझाया था कि बीच में नहीं बोल रहा, और दूसरी बात मैंने कहा नाचीज गुलाम साले तो कह रहा नाती का गुलाम। नहीं मुंह में खाली ना डर है, आगे पीछे के दांत टूट गए। हाथ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं दोस्तों, एक चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्म होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपने नींद हराम करके बैठे हैं, तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं हो। तो दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गया के शेर तो वाकई निकाल लूं और सीधा जमी का फाड़ कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छुट्टे हैं श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह के नाम। ये श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह 420 420 हेलो मिस्टर राम सर खड़े हो गए। तो सुन लो दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है? हाँ बता दें। मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? हाँ तो साथियों, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं, हम अपने परिवार में 3 सदस्य, जैसे कि मैं रंजीत सिंह और मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम श्रीमती रुक्मणी देवी। हाँ, और एक मेरी बहन है जिसका नाम गीता है। आपकी बहन का नाम गीता। हाँ रामचरण, ये की बात है, मैं टीवी देख रहा था अपने यहाँ इंग्लैंड में मैं टीवी देख रहा था। उसमें मैंने देखा क्या, सुना क्या कि लोग कहते हैं इंडिया सोने की चिड़िया है। हाँ, इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, ताजुब हुआ, आश्चर्य हुआ कि इंडिया सोने की चिड़िया कैसे हो सकती है। हम उसे देखना चाहेंगे। अपनी धर्मपत्नी से कहा, देखो हम कुछ समय के लिए इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन वो मेरी बात को इनकार कर गई। उसने ये कहा कि आपको इंडिया नहीं जाना है। लेकिन रामचरण,
तुम शायद कि मेरी ज्यादा सेवा की नहीं हो। जो मैं कहता हूं उसे करता भी हूं। सही है। अगर मैंने कह दिया कि मैं इंडिया जाऊंगा तो अवश्य जाऊंगा। वो बार बार मेरी बात का इनकार करती रही। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसका गला दबा करके जान से मार दिया। वो मर गई। पुलिस को भी भड़क नहीं मिली। लाश को गायब कर दिया। रामशरण बची मेरी बहन गीता। गीता को लेकर के अपने वतन से रवाना हो गया इंडिया के लिए। अपनी बहन गीता को हाँ साथ में लेकर के आप इंडिया चले आए। हाँ इंडिया जब पहुंचा जहां का माहौल जब देखा तो मैं चकाचौंध रह गया कि वास्तव में जैसे मैंने सुना है कि इंडिया सोने की चिड़िया है, वास्तव में इंडिया सोने की चिड़िया है। मान गया। लेकिन रामशरण वहां पर जब पहुंचा देखा तो मेरे दिल में ख्वाहिश जगी। लालच ये बसी कि अगर मैं इंडिया आया हूं तो कुछ बन कर जाऊंगा। समझिए, यानी आप इंडिया में आए हैं बना ही खाते हो। चल अब बनी जा धन और दौलत की प्राप्ति करके जाऊंगा। रामशरण एक रूम लिया। हम भाई बहन उसी रूम में रहने लगे। रूम में लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर इस तरह से बैठा रहूंगा तो हम कामयाबी नहीं पाएंगे। मैं काम की तलाश करने लगा। घूमते घूमते कहां पहुंचा? अमरगढ़ के रहने वाले एक शेर दीनानाथ, उनके पास स्टील की फैक्ट्री। उनसे मैंने कहा, शेर जी मैंने सुना है कि आपके पास स्टील फैक्ट्री है, हम काम की तलाश कर रहे हैं, अगर मुझे काम मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात। उन्होंने कहा अगर काम करना चाहते हो तो कल से मेरे यहाँ वर्कर के हैसियत से काम करना होगा। मैंने मान लिया कि ठीक है, हम वर्कर के हिसाब से काम किया करेंगे। रामशरण काफी समय बीत गया। मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक दिन की बात है, शेर दीनानाथ मेरे पास पहुंचे और कहा कि रंजीत सिंह, हम तुम्हारे कारनामे को देख करके तुम्हारे ऊपर खुश हैं। मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें स्टील फैक्ट्री का मैनेजर बनाना चाहते हैं। अरे वाह, मुझे खुशी मिली। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा चाहें सेठ जी वैसा कीजिए। ये उन्हीं की देन है जो कि मेरे हाथ में लाइसेंसी देख रहे हैं। लाइसेंसी बंदूक है। हाँ रामशरण, मैंने अपने दिल में सोचा है कि किसी दिन कामयाबी मिल जाएगी तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। रामशरण कितने समय से रहते हो यहाँ? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। तनख्वाह कितनी मिलती है? मिल गया था 1500-1600 रुपया। 1500-1600 रुपया। अम्मी हो पेट चलत बा कैसे? इसका मतलब हाँ कि खाना आना मिलत बा, पेट भरत बा, का करे। ठीक है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, अगर तुम मेरे इशारे पर काम करोगे तो भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि किसी दिन हम तुम्हें अपने नीचे का बना दूंगा। नीचे का बना? क्यों, क्या हुआ? हम तो नीचे का बना। नीचे का मतलब नहीं समझा। किसी दिन स्टील फैक्ट्री का मैं मालिक बनूंगा और तुझे मैनेजर बना दूंगा। अच्छा, जो आप हैं, आपके पद पर हम रहेंगे। अबे पद पर रहेगा कि बात क्या था? मारूंगा कंटा चीज कर भाई। पद हो तो चुप। रामशरण, आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि मैं इंडिया का रहने वाला नहीं हूं। लोग यही समझते हैं कि रंजीत सिंह इंडिया का ही रहने वाला है। अब हम चलते हैं। अब मेरे इशारे पर तुम्हें काम करना होगा। हम चलते हैं। आकाश, मुझे मौका मिल गया तो हम उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये आशीर्वाद सागर बाबू रंजीत सिंह का।